फारूक पे 25% ऑफ सैलरी एज अ हाउस रेंट। 25% जो है वो अपनी सैलरी का उसने हाउस रेंट जो है वो पे किया है। 50% ऑफ सैलरी फॉर द एक्सपेंसेस, 50% सैलरी का उसने एक्सपेंसेस जो है वो पे किया है। फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट इफ हिज सैलरी इज़ 8,000 रुपीज़। ठीक है, 8,000 उसकी टोटल सैलरी है। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं टोटल सैलरी। ठीक है, इसमें अब उसने हाउस रेंट कितना है, हाउस रेंट आ जाएगा जी उसका 25%। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 25% ऑफ 8,000। ठीक है, यह आ जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। तो ये 2 ज़ीरोज़ के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। अब 80 को हमने 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास 200, तो 2,000 आ जाएगा आंसर हाउस रेंट, यानी 2,000 रुपीज़ जो है वो उसने हाउस रेंट पे कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो पे किया है उसने, अगली बात 50% ऑफ सैलरी फॉर एक्सपेंसेस एंड 50% फॉर अदर एक्सपेंसेस। 50% जो है वो उसने दूसरे एक्सपेंसेस के लिए जो है वो स्पेंड किया है। तो यहाँ पे अभी हम 50% फाइंड करेंगे उसका, ये 50% कितना बनेगा। अभी हम यहाँ राइट करेंगे अदर एक्सपेंसेस, वो है जी 50% ऑफ 8,000। तो ये बनेगा हमारे पास 50/100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। ये 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए और ये रह गया 8 5 ज़ार 40, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 4,000 रुपीज़ है वो उसका अदर एक्सपेंस है, और हाउस रेंट का 2,000 है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंस यह रहेगा हमारे पास 2,000 प्लस 4,000। ठीक है, ये टोटल एक्सपेंस आ गया जी उसका 6,000। अब हमारे पास हमें चाहिए ये बताना है कि उसकी जो है वो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। यहाँ राइट करेंगे रिमेनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट उसकी 8,000 है उसके पास। ठीक है, उसमें से हमने 6,000 जो है वो एक्सपेंस है वो माइनस कर दिया, तो उसके पास आ जाएगा 2,000 रुपीज़। ये उसके पास उसकी रिमेनिंग अमाउंट है एक्सपेंसेस करने के बाद।